यूपी में अपराधियों के लिए बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई लाख कोशिश कर लो, योगी फोर्स से बच नहीं पाओगे। अपराधियों को लेकर यूपी पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ही नतीजा है कि वहां क्रिमिनल्स थर थर कांपते हैं। उनको पता है कि उनका क्या हश्र होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे यूपी में योगी फोर्स किस तरह से एक्शन में है, लेकिन उससे पहले फटाफट ये 6 तस्वीरें आप देखिए। नोएडा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद से लेकर हाथरस और साथ ही आगरा तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनकाउंटर। हर जगह अपराधियों का कंप्लीट हिसाब हुआ, अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। और चलिए एक एक करके इन तस्वीरों के बारे में डिटेल से आगे आपको बताते हैं। तो योगी फोर्स के एक्शन की पहली खबर है बुलंदशहर में, जहां 1 लाख का इनामी डकैत विनोद गरेड़िया ढेर किया गया है। विनोद बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में उसका एनकाउंटर किया गया है। एसटीएफ की नोएडा टीम ने विनोद को मार गिराया। विनोद गरेड़िया के खिलाफ 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। काफी वक्त से पुलिस तलाश रही थी। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट की ये बड़ी कामयाबी है, जिसने कल देर शाम बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में इसको क्या डकैत को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। विनोद गरेड़िया कैराना क्षेत्र के सोपुर खुरकान गांव का रहने वाला था और अपराध की दुनिया में साल 2006 से एक्टिव था। ये मुजफ्फरनगर की कई डकैतियों में 2024 से वांछित चल रहा था। इस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित हो रखा था और इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 कर्मचारी भी घायल हुए हैं और इस पे करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं और वर्ष 2006 से ये क्राइम में सक्रिय है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नोएडा पुलिस ने किस तरह के खूंखार अपराधी को ढेर किया है। तो 1 लाख का इनामी डकैत था विनोद गरेड़िया। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत में ये लगातार अपराध की दुनिया में एक्टिव था, जिसमें डकैती, हत्या और लूट के 40 से ज्यादा मामले थे। पुलिस ने सबसे पहले आरोपी की घेराबंदी की और उसके बाद सरेंडर करने की बात कही, लेकिन सरेंडर करने की बजाय आरोपी ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गरेड़िया को ढेर कर दिया गया। विनोद गरेड़िया के बाकी साथी हालांकि फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस फरार आरोपियों की अब तलाश कर रही है, लेकिन विनोद को ढेर करने में कामयाबी हाथ लगी है। और चलिए बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर है आगरा से। आगरा में फायरिंग करने वाले बदमाश पर एक्शन हुआ है। 24 घंटे के अंदर आरोपी का एनकाउंटर किया गया। दरअसल आगरा में आरोपी ने एक शख्स पर फायरिंग की थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने फौरन मामले की छानबीन शुरू की। 24 घंटे के अंदर ही अपराधी के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ले लिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल ही रात को फायरिंग की थी और देखिए 24 घंटे के अंदर ही हिसाब फुल एंड क्लियर हो गया। फुल एंड फाइनल हिसाब हो गया। अब लंगड़ाता हुआ ये आरोपी आपको नजर आ रहा है, जो पहली तस्वीर में आपको फायरिंग करता हुआ दिखाई पड़ा था। सीसीटीवी में कैद हो गई थी फायरिंग की तस्वीर और उस पर ही पहचान करते हुए इस आरोपी को आज एनकाउंटर में पकड़ा गया। तो अलग अलग शहरों में इसी तरह से एनकाउंटर किया गया है। अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, योगी सरकार की तरफ से ये साफ निर्देश है। तो आगरा में कैसे योगी पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, वो भी फटाफट से जान लेते हैं। तो आगरा में 2 ग्रुप के बीच दरअसल फायरिंग हुई थी और ये शुरू कैसे हुआ था जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इंस्टाग्राम पर एक कमेंट करने पर यह बवाल उठा। एक शख्स ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, उसका वीडियो सामने आया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिवार ने पुलिस थाने में शिकायत की और 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ में ये बदमाश अब लंगड़ाकर चलने को मजबूर हो गया है, घायल हो गया है। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की करते, अगले एनकाउंटर की करते हैं। तो अगली खबर है मेरठ से। मेरठ में 25,000 का इनामी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी सलमान के बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। कई मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। आरोपी छुप कर बैठा हुआ था, उसे लगा कि वो आराम से बच जाएगा, लेकिन सलमान आखिरकार पकड़ा गया। उसकी कोशिश थी कि पुलिस पर फायरिंग करके वहां से बच निकले, लेकिन अपने मकसद में नाकाम रहा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस आरोपी सलमान की। कई मामले इसके ऊपर भी दर्ज थे। और मैं आपको इस मामले के बारे में भी बता देते हैं, इस एनकाउंटर के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। तो मेरठ के अपराधी सलमान का पुलिस ने कैसे हिसाब किया। तो आरोपी सलमान 25,000 का इनामी था। सलमान के खिलाफ हत्या के भी मामले दर्ज थे। कहासुनी के बाद एक शख्स की हत्या का आरोप सलमान पर लगा था। पुलिस को उसके छिपने की सूचना मिली। घेराबंदी के बाद उसने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी पुलिस के ऊपर और उसके बाद पुलिस की फायरिंग में ये आरोपी घायल हो गया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस की बरामदगी भी हुई है। बढ़ते आगे, बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं। देखिए कल फिरोजाबाद में पुलिस की टीम एक्शन में नजर आई, जहां पर एक शातिर क्रिमिनल राजू खान, जो कई दिनों से फरार चल रहा था, उसे पकड़ा गया। 50,000 का इनामी था राजू, इसके ऊपर इनाम घोषित था। मर्डर के कई आरोप इसके ऊपर हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। के द्वारा पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी गई और 8 आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिससे कि जो अभियुक्त है इसको गंभीर चोटें आईं। तत्काल इसे चिकित्सकीय इलाज के लिए सीएचसी चिकोहाबाद भेजा गया
जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। तो फिरोजाबाद में पुलिस के एक्शन की स्टोरी क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो मुठभेड़ में 50,000 का इनामी राजू खान ढेर किया गया है। अब राजू खान कौन था, तो उसके खिलाफ कई केसेस दर्ज थे। आरोपी पर लूटपाट के समेत हत्या के कई मामले दर्ज थे। कुछ दिन पहले एक महिला की हत्या भी राजू ने की थी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने का जब घेरा तो मौका भी दिया, लेकिन आरोपी फायरिंग कर बच निकलने की फिराक में लगा हुआ था और पुलिस की जब जवाबी कार्रवाई हुई तो अपराधी मारा गया। अपराधियों के लिए बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई लाख कोशिश कर लो, योगी फोर्स से बच नहीं पाओगे। अपराधियों को लेकर यूपी पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ही नतीजा है कि वहां क्रिमिनल्स थर थर कांपते हैं। उनको पता है कि उनका क्या हश्र होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे यूपी में योगी फोर्स किस तरह से एक्शन में है, लेकिन उससे पहले फटाफट ये 6 तस्वीरें आप देखिए। नोएडा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद से लेकर हाथरस और साथ ही आगरा तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनकाउंटर। हर जगह अपराधियों का कंप्लीट हिसाब हुआ, अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। और चलिए एक करके इन तस्वीरों के बारे में डिटेल से आगे आपको बताते हैं। तो योगी फोर्स के एक्शन की पहली खबर है बुलंदशहर में, जहां 1 लाख का इनामी डकैत विनोद गरेड़िया ढेर किया गया है। विनोद बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में उसका एनकाउंटर किया गया है। एसटीएफ की नोएडा टीम ने विनोद को मार गिराया। विनोद गरेड़िया के खिलाफ 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। काफी वक्त से पुलिस तलाश रही थी। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट की ये बड़ी कामयाबी है, जिसने कल देर शाम बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में इस कुख्यात डकैत को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। विनोद गरेड़िया कैराना क्षेत्र के सोपुर खुरकान गांव का रहने वाला था और अपराध की दुनिया में साल 2006 से एक्टिव था। ये मुजफ्फरनगर की कई डकैतियों में 2024 से वांछित चल रहा था। इस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित हो रखा था और इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 कर्मचारी भी घायल हुए हैं और इस पे करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं और वर्ष 2006 से ये क्राइम में सक्रिय है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नोएडा पुलिस ने किस तरह के खूंखार अपराधी को ढेर किया है। तो 1 लाख का इनामी डकैत था विनोद गरेड़िया। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत में ये लगातार अपराध की दुनिया में एक्टिव था, जिसमें डकैती, हत्या और लूट के 40 से ज्यादा मामले थे। पुलिस ने सबसे पहले आरोपी की घेराबंदी की और उसके बाद सरेंडर करने की बात कही, लेकिन सरेंडर करने की बजाय आरोपी ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गरेड़िया को ढेर कर दिया गया। विनोद गरेड़िया के बाकी साथी हालांकि फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस फरार आरोपियों की अब तलाश कर रही है, लेकिन विनोद को ढेर करने में कामयाबी हाथ लगी है। और चलिए बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर है आगरा से। आगरा में फायरिंग करने वाले बदमाश पर एक्शन हुआ है। 24 घंटे के अंदर आरोपी का एनकाउंटर किया गया। दरअसल आगरा में आरोपी ने एक शख्स पर फायरिंग की थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने फौरन मामले की छानबीन शुरू की। 24 घंटे के अंदर ही अपराधी के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ले लिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल ही रात को फायरिंग की थी और देखिए 24 घंटे के अंदर ही हिसाब फुल एंड क्लियर हो गया। फुल एंड फाइनल हिसाब हो गया। अब लंगड़ाता हुआ ये आरोपी आपको नजर आ रहा है, जो पहली तस्वीर में आपको फायरिंग करता हुआ दिखाई पड़ा था। सीसीटीवी में कैद हो गई थी फायरिंग की तस्वीर और उस पर ही पहचान करते हुए इस आरोपी को आज एनकाउंटर में पकड़ा गया। तो अलग अलग शहरों में इसी तरह से एनकाउंटर किया गया है। अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, योगी सरकार की तरफ से ये साफ निर्देश है। तो आगरा में कैसे योगी पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, वो भी फटाफट से जान लेते हैं। तो आगरा में 2 ग्रुप के बीच दरअसल फायरिंग हुई थी और ये शुरू कैसे हुआ था जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इंस्टाग्राम पर एक कमेंट करने पर यह बवाल उठा। एक शख्स ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, उसका वीडियो सामने आया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिवार ने पुलिस थाने में शिकायत की और 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ में ये बदमाश अब लंगड़ाकर चलने को मजबूर हो गया है, घायल हो गया है। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की करते, अगले एनकाउंटर की करते। तो अगली खबर है मेरठ से। मेरठ में 25,000 का इनामी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी सलमान के बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। कई मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। आरोपी छुप कर बैठा हुआ था, उसे लगा कि वो आराम से बच जाएगा, लेकिन सलमान आखिरकार पकड़ा गया। उसकी कोशिश थी कि पुलिस पर फायरिंग करके वहां से बच निकले, लेकिन अपने मकसद में नाकाम रहा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस आरोपी सलमान की। कई मामले इसके ऊपर भी दर्ज थे और मैं आपको इस मामले के बारे में भी बता देते हैं, इस एनकाउंटर के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। तो मेरठ के अपराधी सलमान का पुलिस ने कैसे हिसाब किया। तो आरोपी सलमान 25,000 का इनामी था। सलमान के खिलाफ हत्या के भी मामले दर्ज थे। कहा सुनी के बाद एक शख्स की हत्या का आरोप सलमान पर लगा था। पुलिस को उसके छुपने की सूचना मिली। घेराबंदी के बाद उसने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी पुलिस के ही ऊपर और उसके बाद पुलिस की फायरिंग में ये आरोपी घायल हो गया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस की बरामदगी भी हुई है।
बढ़ते आगे बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं। देखिए, कल फिरोजाबाद में पुलिस की टीम एक्शन में नजर आई, जहां पर एक शातिर क्रिमिनल राजू खान, जो कई दिनों से फरार चल रहा था, उसे पकड़ा गया। 50,000 का इनामी था राजू, इसके ऊपर इनाम घोषित था। मर्डर के कई आरोप इसके ऊपर हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। के द्वारा पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी गई और 8 आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिससे कि जो अभियुक्त है इसको गंभीर चोटें आई। तत्काल इसे चिकित्सकीय इलाज के लिए CHC चिकोहाबाद भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। तो फिरोजाबाद में पुलिस के एक्शन की स्टोरी क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो मुठभेड़ में 50,000 का इनामी राजू खान ढेर किया गया है। अब राजू खान कौन था, तो उसके खिलाफ कई केसेस दर्ज थे। आरोपी पर लूटपाट के समेत हत्या के कई मामले दर्ज थे। कुछ दिन पहले एक महिला की हत्या भी राजू ने की थी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने का जब घेरा तो मौका भी दिया, लेकिन आरोपी फायरिंग कर बच निकलने की फिराक में लगा हुआ था और पुलिस की जब जवाबी कार्रवाई हुई तो अपराधी मारा गया।